हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रकाशिकी के आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। आज हम सब लोग लेंस मेकर के सेकंड एपिसोड में क्या कह सकते हैं, जो इस समय न्यूमेरिकल चल रहा है उसका थर्ड पार्ट है और ये जो है लेंस मेकर का सेकंड पार्ट है आंकिक प्रश्न का। ठीक है, और इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से जो क्वेश्चन बचे हुए उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर और बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, लगभग लगभग तो हर बार पूछा ही जाता है। हाँ, कुछ पेपर के कोड वगैरह अलग वगैरह होते हैं तो उसमें कहीं कहीं पर नहीं आते हैं, ये बात अलग है, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम हुआ है तो ये चीज जरूर आया है। तो जितने 7 सेट बनते हैं उन 7 सेट में लेंस मेकर तो जरूर से जरूर आने वाला है। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कांच म्यू बराबर 1.5 अपवर्तनांक दिया गया कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो भैया एक कांच है, लेंस है जो कि कांच का बना होता है, हम सब लोग जानते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.5 है। इसको अगर वायु में रखते हैं इस लेंस को तो फोकस दूरी आती है वायु में 0.4 मीटर। लेकिन अगर किसी द्रव में हम डाल देते हैं तो ये फोकस दूरी बढ़ करके 1.2 मीटर हो जाती है। अब हमको बताना है जिस द्रव में डाला गया उसका अपवर्तनांक कितना था। ठीक है, तो वो चीज हम देखने वाले। फार्मूला भैया हम सब लोग क्वेश्चन सेकंड वाला ही यूज करेंगे, जो कि होता है FL अपॉन FA इज इक्वल्स टू ANG-1 अपॉन LNG-1। फार्मूला तो यही लगेगा। अब आगे हमको निकालना है ANG वही है, ये देखो हमको ANG पता है, ANL निकालना है, लेकिन LNG नहीं पता भैया। तो LNG निकालने के लिए ये देखिए फार्मूला लगा है, LNG यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं। LNG बराबर क्या होता है, NG अपान NL, सापेक्ष अपवर्तनांक। ये तो है, कहाँ प्रकाश जा रहा है, कांच में। कहाँ से आ रहा है, द्रव में। बाहर का अपवर्तनांक द्रव है, तो बाहर का अपवर्तनांक जो द्रव है वो बट्टे में रखा जाता है, जिसमें प्रकाश जाता है वो हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो कितना है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और द्रव का हमको निकालना है भैया। तो ये बन गया, हमको LNG का मान पता चल गया। FL वैल्यू डाल देते हैं। FL कितनी है, 1.2। FA कितना है, 0.4। ANG या NG बात वही भैया, NG अपान Na। Na हमेशा कितना होता है, 1 होता है वायु का अपवर्तनांक। तो ये 1.5 ही रहेगा अपान 1 -1 अपान LNG कितना आया है, 1.5 अपान NL -1। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, 3 एक 4 4 3 12। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रही है, ये ऊपर 3 बचन और सामने घटाएंगे इधर 0.5 और यहाँ से देखिए 1.5 अपॉन NL। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर गुणा भाग करा करके दशमलव हटाएंगे 0, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, इधर चला जाएगा तो 6 का गुणा हो जाएगा 0.5 बटा NL से, माइनस 6 का गुणा हो जाएगा 1 से, और इक्वल में कितना बचा, 1। ये इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह कोई लेंस की बात ही कर रहा है तो लेंस कौन सा ये तो बता नहीं गया, तो हम प्लस में ही ले रहे। अगर अवतल कहता तो हम माइनस ले सकते थे, तो ये इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, एक अंक आगे दशमलव और बटा NL बराबर ये 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, बच गया 7, जुड़ जाएगा, बचेगा क्या, जुड़ेगा 7 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, NL की वैल्यू आ जाएगा 3/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जिस द्रव में डाला गया है लेंस को उसका अपवर्तनांक 3/7
7 होगा। क्या कुछ दिक्कत आई है भैया? कौन सी दिक्कत आई है? हम्म। अच्छा 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 अच्छा। ये वहाँ यहाँ पर 1.5 है भैया, यहाँ पर 1.5। तो 15 छक्का 90, एक अंक आगे दशमलव। तो यहाँ दशमलव बाद जीरो लगा, कोई मतलब नहीं, 9/7। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये बन गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब 12 देखते हैं क्या कह रहा है कि कांच ब्रैकेट में म्यू बराबर 1.5 अपूर्णांक को चाहे एन से लिखो चाहे म्यू से, कोई दिक्कत नहीं, के द्वि उत्तल लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्याएं 30 सेमी है। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 120 सेमी हो जाती है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो भैया एक लेंस है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक द्विउत्तल लेंस है, यानी पहला पृष्ठ भी उत्तल है, दूसरा पृष्ठ भी उत्तल है। अपवर्तनांक दिया गया, द्विउत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। एफ ए निकालना है। एफ एल जब दिया जाए ध्रुव में डाला गया तो एफ एल बन गया हमारा 120। एन एल का मान कितना होगा, तो एफ ए सबसे पहले हम निकालते हैं। तो 1/f ए। ठीक, बराबर। अगर आर दिया है गया तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, एन जी अपान एन ए -1 ब्रेकेट 1/r1 -1/r2। हमेशा लेंस का अपवर्तनांक ऊपर, बाहर का माध्यम फोकस दूरी जिसकी होगी वो बटेगा। देखिए यहाँ पर वायु की फोकस दूरी है तो यहाँ वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक वैसे एक ही होता है, एफ एल निकालना है। अब क्योंकि ये द्विउत्तल लेंस है तो भैया R1 क्या होगा, R1 पॉजिटिव और R2 क्या होता है नेगेटिव। उत्तल का R1 प्लस R2 माइनस, R1 प्लस R2 माइनस, फोकस दूरी तो प्लस ही होती है, ये +1 दी गई। एन जी कितना है 1.5, एन ए कितना होता है 1, वायु का अपवर्तनांक लिखो चाहे ना लिखो, -1 ब्रैकेट 1/r1 कितना है 30, ये माइनस प्लस 1/30। सॉल्व करिए। 1/f a इज इक्वल्स टू, यहाँ से घटाइए 0.5 गुणा, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 30, एक और एक 2, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2×5 10 और बटे में कितना आ गया 30, 2×5 10, एक अंक आगे दशमलव लगा दिया। तो 1/f a इज इक्वल्स टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वायु में फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर आएगी +30 सेंटीमीटर में ही लेना है, रखना है, क्योंकि आर है सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, हम मीटर मीटर खत्म हो गए थे। अब आर हमको पता है, एफ एल पता है, एन निकालना है, एन एल निकालना है। चलिए डायरेक्ट फार्मूला, चाहे आप ये फार्मूला रख दीजिए क्योंकि एफ ए आपको पता ही चल गया, तो चाहे आप वो रख दीजिए जो ये फार्मूला यूज किया गया, और चाहे आप डायरेक्ट ये 1/f प्रकाश कहाँ से द्रव से कहाँ जा रहा है लेंस में, इसमें कहाँ से कहाँ जा रहा था प्रकाश, वायु से कहाँ जा रहा था लेंस में। तो लेंस के बाहर बाहर का माध्यम कैसा है द्रव, तो फोकस दूरी द्रव की होगी। प्रकाश कहाँ जा रहा है द्रव से लेंस में, यानी कि N2/N1, N2 जहां को प्रकाश जाता है, N1 जहां से आता है, कहाँ को जा रहा है लेंस में, लेंस का अपवर्तनांक Ng, कहाँ से आ रहा है द्रव से, द्रव का अपवर्तनांक NL निकालना है, -1 ब्रैकेट 1/r1 -1/r2, वैल्यू डालिए। 1/fl कितना दिया गया है 120, Ng कितना है 1.5, NL कितना है निकालना है
लिखा रहने दीजिए -12। R1 कितना है 30 प्लस का, R2 है -30, तो ये माइनस प्लस 1/30, 1/30, 2/30 हो जाएगा। अब आगे यहाँ से 1/120 बराबर 1.5 अपॉन NL -1 गुणा एलसीएम 30, ऊपर 1 और 1 2, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक, इस 2 को हम बटे में ला रहे हैं, तो 1.5 अपॉन NL -1 की वैल्यू कितनी, ये भैया 2 बटे में आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 इधर लाएंगे प्लस, ये इस 2 को बटे में लाएंगे तो 4 2 ही आना, ये इधर है 1.5 अपॉन NL, 1 इधर आया प्लस में, 8 एक 8 1 9, तो 1.5 अपॉन NL, ये 8 एक 8 1 9 बटा 8, दशमलव हटाएंगे 0, 15 एक 15, 15 छक्का 90, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौके 8, पलट दीजिए, NL ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 लिखो चाहे न लिखो, 4 ऊपर 3 नीचे, ध्रुव का अपूर्णांक 4/3 यानी 1.33 होगा ये आंसर। तो दोनों आंसर आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक अवतल लेंस है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दी गई 30 सेंटीमीटर है, और अवतल लेंस जो है जिस पदार्थ का बना है उसका अपूर्णांक है, भाई कांच का ही तो बनता है लेंस, उसका अपूर्णांक 1.5 है, फोकस दूरी निकालने के लिए। फार्मूला क्या था, प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा, वायु से लेंस में, मतलब कांच में। तो ये हो गया हमारा N2 और ये हो गया हमारा N1। N1 किसका रखना है, वायु का, N2 किसका रखना है, लेंस, लेंस मतलब कांच का। फार्मूला 1/f इक्वल्स टू N2/N1, N2 कितना हमारा Ng/Na-1 ब्रैकेट 1/R1 -1/R2, वैल्यू डाल दीजिए। Ng कितना भी है 1.5, Na पता है 1 ही होता है, वायु का अपूर्णांक 1 ही होता है, -1 1/R1। अच्छा अवतल लेंस, अवतल के लिए R1 माइनस और R2 प्लस, ये चीज याद रखिए, R1 माइनस R2 प्लस, ठीक है। R1 माइनस -30, R2 प्लस होता है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक। सॉल्व करिए कितना आएगा, बटे का 1 लिखिए चाहिए, 1.5 में से 1 गया कितना बचा, आधा, गुणा यहाँ माइनस माइनस बाहर, यहाँ देखिए एलसीएम कितना आएगा 30, एलसीएम कितना आएगा 30, माइनस का 1 माइनस ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर माइनस होता है, -1 -1 माइनस कर दो, 2 पंची 10, 1/f इक्वल्स टू 10 बटा कितना आ गया 30, 2 पंची 10, 1 अंक आगे दशमलव, 1 अंक आगे दशमलव, आगे माइनस लगा हुआ, पलट दीजिए, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 30 ऊपर और 1.0 मतलब 1 ही तो होगा, 30 ऊपर 1 नीचे मतलब 30, वो भी किसका माइनस, माइनस किया है, क्यों है, क्योंकि अवतल लेंस कह रहा था ना पहले से ही, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है, चित्र में एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्या 20 सेमी है तथा लेंस के माध्यम का अपूर्णांक 3/2 है। नंबर 1, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नंबर 2, यदि चित्र के अनुसार इसे ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए, अनुदिश मतलब उसी के डायरेक्शन में काट दिया जाए ए बी से, तो नए बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यदि सी डी के अनुदिश काट दिया जाए तब फोकस दूरी क्या होगी। तो भैया 2 तल, एक बार ऊर्ध्वाधर काटा जाता है और एक बार क्षैतिज। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें भैया, सबसे पहले हम करेंगे इसकी फोकस दूरी वास्तव में कितनी होगी ये चीज देखेंगे, सबसे पहले इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ये चीज हम देखेंगे, चेक करेंगे।
तो चलिए भैया चेक करते हैं फोकस दूरी कितनी होगी, क्योंकि ये उत्तल लेंस है, दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 है, अपवर्तनांक 3/2 है, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 भी 20, R2 भी 20। लेकिन भैया ये उत्तल है तो R2 माइनस और R1 क्या होता है इसका प्लस। लगाइए भैया F का मान। प्रकाश कहां से जा रहा है, वायु से लेंस में। भाई माध्यम बाहर का कुछ दिया ही नहीं गया है, बस केवल लेंस दिया गया, बाहर का माध्यम कुछ नहीं, तो वायु ही है। वायु हो गया यानी N1 और ये हो गया हमारा लेंस का अपवर्तनांक N2। N1 वायु है तो Na लिखा जाता है, N2 लेंस का, लेंस किसका बना होता है, कांच का, तो इसके लिए अपवर्तनांक Ng का यूज करेंगे। फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू, कहाँ जा रहा है प्रकाश, वायु से लेंस में, N1 से N2 में, तो N2 अपान N1, N2 की जगह पर कितना Ng अपान N1 की जगह पर Na माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। वैल्यू डालिए भैया 1 अपान f इज इक्वल्स टू Ng कितना है 3/2, 3/2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.5 ही तो आएगा, तो 1.5 डाल देते हैं अपान Na कितना होता है वायु का अपवर्तनांक 1 बटे में लिखिए चाहे ना लिखिए, तो डायरेक्ट 1.5 माइनस का 1 अपान R1 प्लस 20, R2 माइनस ये माइनस प्लस, सॉल्व करो 1/f इज इक्वल्स, 1.5 में से 1 गया आधा यानी 0.5 गुणा, एलसीएम लीजिए 20, 1 और 1 2, तो 1/f बराबर 2 पंची 10 और बटे में कितना है 20, 2 पंची 10, एक अंक आगे दशमलव, एक अंक आगे दशमलव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 एकन 20, और ये हमारा तो 1 ही है, 1.0 मतलब 1, f से गुणा कराएंगे तो f ही आएगा सेंटीमीटर में। क्यों भैया r भी सेमी में था तो f भी सेमी में आएगा, तो 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर ही फोकस होगा। अब ये पहला नंबर हो गया हमारा, अब भैया हमको दूसरा नंबर कह रहा है एफ ए बी निकालिए, ऐसे सीधा सीधा काट दे, तो एक लेंस इधर निकल जाएगा और एक लेंस इधर निकल जाएगा, ए बी से काटा गया, कहां से काटा गया ए बी से। थर्ड वाले में क्या है, सी डी से काट दीजिए, ऊपर अलग नीचे अलग, सी डी से काटा जाए, ऊपर अलग नीचे अलग, चलिए ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, ये कट गया सी डी, कुछ होना नहीं। देखिए इसमें लेंस का आकार कम हो गया, उसमें लेंस वही है, इसमें क्या होता है अगर ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो चाहे जो भी लेंस हो, फोकस दूरी क्या हो जाएगी 2f, अगर जो हम क्षैतिज काटते हैं तो फोकस दूरी क्या रहेगी f ही रहेगी, लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती, ये घटेगी, बस यही करना है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी ए बी के करस्पॉन्डिंग काटेंगे तो 2f, f पहले से ही निकाल चुके 20, 2 गुणा 20 बराबर 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब वैसे का वैसा चमकीला, ठीक, लेकिन इसमें तीव्रता घटेगी प्रतिबिंब की, आधा आधा हो गया ना, तो अब इसमें सी डी की करस्पॉन्डिंग काटते हैं तो एफ ही होता है, और एफ हमारा कितना था 20 सेंटीमीटर, ये आंसर। आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं संयोजन के कॉन्सेप्ट पर,
ये एक अलग लेंस है, इसका पहला पृष्ठ R1 है, दूसरा पृष्ठ R2 जो है इनफाइनाइट होगा, समतल है ना। इसका R1 क्या है, इनफाइनाइट, और R2 क्या है, R2 ये हमें दिया गया है 20, ये 20 है और ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये वाला समतल इनफाइनाइट, ये समतल इनफाइनाइट। तो इसकी फोकस दूरी अलग निकालिए, इसकी फोकस दूरी अलग निकालिए, तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, 1/f इक्वल्स टू, सेम वही चीज, वायु से कांच में जा रहा है, पहले वाले इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की फोकस दूरी हमने क्या नाम दी, f1, अंदर का अपूर्णांक n2 मतलब कांच का अपूर्णांक 1.5, बाहर वायु का अपूर्णांक कितना 1, तो कांच का अपूर्णांक 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1, ये पहला पृष्ठ, ये पहले पृष्ठ की त्रिज्या r1, दूसरे वाले पृष्ठ की त्रिज्या r2, तो पहला पृष्ठ उत्तल है, उत्तल के लिए r1 कितना है देखो 1/20 और प्लस का माइनस, दूसरा पृष्ठ कैसा है, दूसरा पृष्ठ कैसा है चेक करिए, दूसरा पृष्ठ जो है हमारा R2 समतल है इनफाइनाइट, R1 हमें दिया गया पहले से ही, पहला वाला पृष्ठ, पहले वाले पृष्ठ की दी गई ये R1 और ये क्या है R2, ठीक है। ये कितना है R1 कितना भी है 20 सेंटीमीटर, 1/इनफाइनाइट डाल दीजिए, माइनस इनफाइनाइट डाल दीजिए, I2 माइनस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, समथिंग बटा इनफाइनाइट 0 ही होता है, ऊपर कितना है 0.5 और यहाँ अंदर कितना बचा 1/20, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 5 एकम 5, 5 और 20, 1 0, 1/f1 बराबर 1/40, यानी f1 कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, ये 40 आया तो अगला भी 40 आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं भैया। इसमें तो सेम वही फोकस दूरी, वक्र का देखो भैया, वक्रता त्रिज्या मतलब वक्र का लेना है, कोई जरूरी नहीं गोल हो, एक वक्र हो, एक टुकड़ा हो गोले का, बस सेंटर हमें पता चल जाता है, तो बस इसमें प्रकाश की मात्रा कम जाएगी, इसमें प्रकाश तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन इस वाले में प्रकाश कम मात्रा में जाएगा, प्रकाश कम मात्रा में जाएगा तो कम प्रकाश जाएगा, तो भाई प्रतिबिंब चमकीला नहीं बनेगा भैया, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं, एक अवतल लेंस दिया गया है और अवतल लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक 1.5 और वायु में इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और यदि इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो भैया आर तो दिया नहीं गया है तो जाहिर सी बात फार्मूला यही लगेगा, आर दिया जाता तो हम ये फार्मूला लगाते, तो क्योंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है सर माइनस, अवतल की फोकस दूरी माइनस, फार्मूला लगाइए FL/FA इज इक्वल्स टू क्या होता है ANG -1 अपॉन LNG -1, ANG को हम क्या लिख सकते हैं NG/Na, नीचे फार्मूला लिख दिए, ये ANG NG/Na, LNG NG/NL, NG/NL -1, वैल्यू डालिए भैया, FL हमको निकालना है, लिखा रहने दीजिए, FA हमें दिया गया है -20 बराबर NG 1.5, Na कितना होता है 1 ही होता है, वायु का अपवर्तनांक 1 दिया ही नहीं जाएगा, वो याद रखना पड़ेगा, वायु और निर्वात का -1 NG कितना 1.5, NL कितना है 1.6 -1 दशमलव बाद एक अंक 16 का 16 माइनस का 15 प्लस का बचेगा कितना, सबसे पहले ऊपर देखते हैं FL/-20, 1.5 में से 1 गया आधा, यहाँ से 16 का 16 माइनस का और आगे 15 प्लस का, ये इसका इससे हमेशा क्या होता है गुणा, और आगे चिन्ह के अनुसार माइनस है तो माइनस कर देंगे, 16 का 16 माइनस 15 कितना आएगा -1/16, कहाँ जाएगा ऊपर, माइनस से माइनस खत्म, तो FL बराबर कितना हो जाएगा 20 भी उधर ले जाओ, -5 × 16 × 20, 0 से पॉइंट खत्म, 2 पंची 10 का 16 से गुणा, 16 धाम में 160,
ये लेंस की प्रकृति बदल गई। जहां वायु में वो अवतल था, वो अब प्लस की फोकस दूरी किसकी होती, उत्तल। जैसे ही द्रव में डाले, देखिए अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकृति बदल बदल जाती। अपवर्तनांक देखिए कांच से ज्यादा है, जल का, द्रव का, तो जाहिर सी बात है प्रकृति बदलेगी। अवतल थी, क्या बन गई, उत्तल। उत्तल होती तो क्या बन जाती, अवतल। प्रकृति कैसी, उत्तल लेंस जैसी। प्रकाश को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। प्लस के आने से मतलब, प्लस का मतलब ये होता है। 16 नंबर एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एक समतल उत्तल लेंस दिया गया और उसका व्यास 6 सेमी है। समतल उत्तल लेंस की मोटाई है 3 mm और इसमें जो फोकस दूरी हमको निकालनी है, इसमें जो प्रकाश जा रहा है उसका वेग है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अपवर्तनांक हम निकाल ही सकते हैं इसका, C/V। C का मान 3 × 10⁸ अपॉन V, इसके अंदर, लेंस के अंदर प्रकाश का वेग। तो लेंस का अपवर्तनांक, लेंस में वेग, लेंस का अपवर्तनांक, निर्वात का वेग, खत्म। 3/2 मतलब 1.5। कांच है, अपवर्तनांक 1.5। कैसा है ये चीज देखते हैं। सबसे पहले एक गोला बनाते हैं। ये गोले का क्या है, सेंटर। ये इसकी है त्रिज्या, क्योंकि कौन सा है, समतल उत्तल, आगे वाला पृष्ठ समतल। यस, बाकी इतना डॉटेड लाइन से किए गए। ठीक है, इतना ही लेंस, ये समतल और ये उत्तल। समतल की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, देखिए समतल वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है समतल के लिए। उत्तल की कितनी होगी, R2 हम मान लेंगे कि R, भाई R1 इनफाइनाइट तो R2 को R मान लेंगे। अब उत्तल लेंस के लिए R2 है, समतल वाला है R1। उत्तल लेंस का R2 है, R2 क्या होता है उत्तल का, हमेशा माइनस। चलिए माइनस कर देते हैं। ठीक, ये व्यास दिया गया है, ये व्यास यहां से यहां तक कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहां से कितनी आने वाली, व्यास की आधी, 3 सेंटीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10 से भाग। याद रखिए 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। भाग कराते हैं, क्या कराते हैं, भाग किससे, 10 से। 1 mm 10 से भाग कराएं, 3 mm के लिए भी 10 से भाग, 10 से भाग कराएंगे तो 0.1 अंक आ गया। चलिए ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या मानी गई है, ये दूसरा पृष्ठ गोलीय है और उत्तल है। उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, R। ये है R, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहाँ, ये P पॉइंट नाम है। और ये हमारा O है। ये देखिए ये क्या है, R, R ही तो है, ये R व्यास है, R। ये कैपिटल R, ये भी क्या होगा, कैपिटल R हो जाएगा। कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r। और ये मोटाई T मान लेंगे, मोटाई को T से लिखे गए। अब बताइए, इसको कोई मतलब नहीं, ये मान इसके बराबर, हमको इतने मान से मतलब, इतने मान, इसको नाम हम दिए दे रहे हैं B और इसका नाम A।
ध्यान से देखिए ये मान कितना आएगा r माइनस टी। अरे भैया ये r है, t निकालेंगे r माइनस टी बचेगा, ये r है टोटल, t नहीं चाहिए हमको, इतना मान चाहिए, t निकाल लेंगे पूरे में से, t निकाल लीजिए इतना। समकोण त्रिभुज ले लीजिए AOB, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस। भैया हमको r चाहिए बस, f तो निकल ही आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू N2 मतलब ग्लास, बाहर का माध्यम Na, कुछ दिया ही नहीं गया, वायु ही है, -1 1/r1 -1/r2 डाल दीजिए, Ng 1.5 पता चल गया, Na 1 ही है, लिखिए चाहे नहीं, Na 1 ही होता है, वायु का अपूर्णांक 1 -1 1/r1 कितना हो गया इनफाइनाइट, R2 कितना है माइनस, ये माइनस प्लस r, ये तो जीरो होता था, समथिंग बटा इनफाइनाइट जीरो, तो भैया 1/f की वैल्यू कितनी होगी 0.5/r। ठीक, बस निकालना है r, f पता चल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी r स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस आधार कितना है r माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको इधर ले जा रहे हैं तो r माइनस टी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट, r बराबर r माइनस टी बराबर कितना आ गया अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इन दोनों को इंटरचेंज किए दे रहे हैं, इनको दोनों, ये इधर गए माइनस, ये इधर आया टी प्लस, टी इधर आया प्लस का, ये इधर गया माइनस, r माइनस अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू डाल दें, चाहे तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, या बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n जो होता है प्लस है या माइनस, ये 1 प्लस माइनस एन एक्स के इक्वल होता है। ठीक, कब, जब एक्स का मान लेस देन 1, ये जीरो से कम हो यार कोई दिक्कत नहीं, एक्स का मान 1 से कम होगा तो ये जो घात है वो आगे आ जाती है, ये बाइनोमियल थ्योरम। देखिए कैसे, टी बराबर कितना आ गया, टी को चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस रूट का मतलब पावर 1/2, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब यहाँ 1 लाना है, ये चीज़ तो है, आगे 1 होना चाहिए, यहाँ 1 लाना है, तो क्या करेंगे आर माइनस, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर लेते हैं, क्या करेंगे आर स्क्वायर से गुणा, थोड़ा सा बाहर दिया, आर स्क्वायर से गुणा आर स्क्वायर से भाग पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान ब्रैकेट, यहाँ क्या बचेगा 1, कुछ नहीं तो 1 माइनस, यहाँ से क्या बचा, ऊपर वाला आर स्क्वायर चला गया, यहाँ से चला गया, ऊपर बचा स्मॉल आर स्क्वायर और नीचे कैपिटल आर स्क्वायर, और पूरा क्या है ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर। ठीक, अब अलग अलग स्क्वायर, भैया गुणा है ना, होल स्क्वायर मतलब दोनों जने का स्क्वायर, तो ये टी की वैल्यू है, टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर माइनस, इसका अलग स्क्वायर इसका अलग, आर स्क्वायर की होल पावर 1/2 गुणा इसका अलग इसका अलग, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। अरे भैया होल स्क्वायर था, इसको अलग कर दिया, इसकी घात अलग कर दिया, अगर 2 गुणा 5 की घात 3 लिखा है तो इसको हम 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 कर सकते हैं, वही तो किया, अलग अलग, बस
यहाँ 2 से 2 खत्म, तो कितना आया, t इज इक्वल्स टू आर माइनस आर ब्रैकेट 1, देखिए 1 माइनस एक्स की पावर है, माइनस के लिए माइनस, ये छोटा है, स्मॉल आर देखिए छोटा है और कैपिटल आर बड़ा है, वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है भैया, ठीक। तो छोटी वाली संख्या बड़ी से भाग करेंगे, मान 1 से कम ही हो जाएगा, 1 से कम है, n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा, यहाँ n का मान कितना है, 1/2, ये कहाँ जाएगा आगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और इंटू में कितना है आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे आर माइनस, ये 1 से गुणा करेंगे माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आर स्क्वायर अपान, आर स्क्वायर का गुणा किससे होगा आर, ये माइनस आर प्लस आर खत्म, एक आर से एक आर खत्म, टी जो मोटाई है वो किसके बराबर हो जाएगी आर स्क्वायर अपान 2r, हमको आर चाहिए तो आर बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 2t। अभी यही सूत्र हम डायरेक्ट करवाते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, डायरेक्ट करवाते, ठीक है। और इस फार्मूले का नाम भी है, इसका नाम है सबिट्टा सूत्र, कौन सा, सबिट्टा, ठीक। मोटाई दी गई है, आर निकालनी है और ये व्यास दिया गया है, तो ये याद रखिए फार्मूला आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2t, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज याद रखिए। तो आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू कितना आया आर स्क्वायर अपॉन 2t, अब ये तभी लगेगा जब ये मोटाई कम हो, और मोटाई देखिए में थी भैया, मोटाई कम है ना, तभी ये फार्मूला लगेगा। आर का स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 3, 3 गुणा 3 और बटे 2 इंटू टी, टी कितना है 0.3, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 3 से 3 खत्म, 2 एकम 2, 15 दूना 30, आर का मान 15 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको बहुत सारे मेथड से आप लगा सकते हैं, यहीं से लगा सकते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करने कोई मतलब नहीं, आप ये कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वैल्यू डाल करके भाई, क्योंकि हमको यहाँ से देखिए टी हमको पता है, आर पता है, तो ये आर तो निकल ही आएंगे, निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से निकाल सकते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर खोल करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये क्या है सगिट्टा सूत्र, सगिट्टा फार्मूला से आर का मान कितना आ गया 15, पलट दीजिए एफ ऊपर, एफ ऊपर व नीचे लिखो चाहे, आर ऊपर 0.5 नीचे, अब आर की वैल्यू डाल दीजिए, आर कितना है ये 15 और बटे में 0.5, दशमलव हटाएंगे 0, 5 एकल 5, 5 दे 15, 5 दे 0, फोकस दूरी आ गई प्लस की 30 सेंटीमीटर। अच्छा 120 दिया गया वो आंसर नहीं आएगा, ये 30 ही आएगा, 30 सेंटीमीटर, आप चाहे जितनी मेथड से लगाइए। हाँ एक कहीं पर हमने देखा था एक लोग ने ये, क्योंकि भाई क्वेश्चन जब आंसर नहीं होता तो उस पर प्रयास किया जाता है ना कि कहीं कोई गलत तो नहीं क्या है, कैसे हर चीज देखा जाता है, तो उसमें एक लोगों ने क्या किया है, इस आर की जगह पर डायरेक्ट 6 रख दिया है, व्यास का मान रख दिया गया, आर की जगह पर डायरेक्ट कितना रख दिया गया 6 का, भाई आर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर बाई 2t होता है, आर की वैल्यू डायरेक्ट 6 रख देगी, 6 गुणे 6 हो जाएगा, नीचे 2 गुणा टी का मान 0.3, दशमलव हटाएंगे 0, 3 दूनी 6 से 6 खत्म, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, एफ निकालिए यहीं से, एफ निकालिए, एफ इज इक्वल्स टू कितना है आर बाई 0.5, आर के रूप में 60 बटा 0.5, दशमलव हटा दीजिए 120 आ गया, व्यास के लिए है भैया, व्यास नहीं है वो आर है, स्मॉल आर, त्रिज्या लेनी है, चलिए भाई हमने ये लगवाया भी आर निकालने के लिए, स्मॉल आर का प्रयोग हुआ है, भाई स्मॉल आर यहाँ क्या मानी गई थी त्रिज्या,
व्यास कैसे रख सकते हैं? आंसर गलत है। आंसर कितना आएगा? केवल और केवल 30 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। एक द्विउत्तल लेंस है, वायु के सापेक्ष कांच और वायु के सापेक्ष जल के अपूर्णांक दिए गए हैं। कांच का कितना? 3/2, जल का कितना? 4/3। एक द्विउत्तल लेंस है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 है, दूसरे वक्र की वक्रता त्रिज्या, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 है। वायु में फोकस दूरी और जल में फोकस दूरी निकालनी। भाई R1 क्या होगा? द्विउत्तल है, पहला पृष्ठ उत्तल, दूसरा उत्तल। R2 क्या होगा? माइनस क्या होगा? 1/FA। वायु की बात कर रहे हैं, वायु से कहाँ जा रहा है प्रकाश? लेंस में। ठीक, तो कहाँ को जा रहा है? लेंस का अपूर्णांक ऊपर, कहाँ से आ रहा है? वायु का अपूर्णांक नीचे, -1 1/R1 -1/R2। डालिए भाई भैया। NG 1.5 है, Na1 है -1 1/R1 कितना है? देखिए 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30। एक में से 1.5 में से 1 गया, आधा, गुणा, नीचे नीचे गुणा, 2 3 6, 2 0, 30 एकम 30 प्लस 20 एकम 20, 30 एकम 30 फिर प्लस 20 एकम 20, 30 20 50। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 5 एकम 5, 12 पंची 60। कितना है? 1/FA की वैल्यू पलट दीजिए। FA कितना आएगा? 12 ऊपर, 0.5 नीचे, दशमलव हटाएंगे, 0 5 24 पंचे 120। तो वायु में फोकस दूरी कितनी आ गई? प्लस का 24 सेंटीमीटर। उत्तल है ना, उत्तल की प्लस होती है, फोकस दूरी प्लस आ गई। अब चाहे ये फार्मूला लगा दी, चाहे R दिया ही गया है। अब जल से कहाँ जाएगा प्रकाश? लेंस। भाई पानी में डाल दिया गया लेंस ना, फोकस दूरी बढ़ेगी, सबको पता है। चलिए डाली भी है 1/FL। FL क्यों रखेंगे? FW रखेंगे, वाटर की बात होगी। प्रकाश कहाँ से आ रहा है? जल से। कहाँ को जा रहा है? लेंस में। लेंस का अपूर्णांक ऊपर और जल का अपूर्णांक नीचे। जल मतलब NW, वाटर, और फिर -1, यही N2/N1 1/R1 -1/R2 कितना आया था? देखिए फार्मूला डाल दीजिए, 1/R1 -1/R2। NG कितना है? 1.5। चाहे तो आप भैया यही कर लीजिए, NG जो है 3/2 है, 3/2 कर दो, बटा NW कितना है? 4/3, 4/3 कर लो, -1 गुणा, ये कितना आया था? सॉल्व किया गया था, नीचे 600 ऊपर 50, 0 से 0 खत्म, 12 पंचे 60। 3 कहाँ गया? ऊपर। 4 कहाँ है? नीचे। 3 3 9, 4 दूनी 8, 9/8 -1 गुणा 1/12। सेम आएगा ना, ये तो वही है, R1 प्लस 20, R2 -30। ठीक है, 8 1 8 माइनस का, 9 प्लस का, 1/8 गुणा 1/12। किसकी वैल्यू? 1/FW। पलट दीजिए, FW बराबर 12 8 96 ऊपर और 1 नीचे लिखो, चाहिए सेंटीमीटर। लीजिए आंसर इसका भी आएगा। ठीक है, यहाँ 8 1 8 माइनस का, 9 प्लस का। बस लेंस मेकर कंप्लीट। तो 5 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग लेंस सूत्र के अंकित प्रश्न और बिना संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी, वो चीज हम सब लोग उसके अंकित प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। और फिर इसके बाद संयोजन में जब दो लेंस आपस में मिला करके रखते हैं, जोड़ करके, तब फोकस दूरी क्या आती है, क्षमता क्या आती है, वो सभी चीजें तो आप सब लोग डेरिवेशन एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूले को जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।